नए भारत के निर्माण की गाथा। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। पार्टी मीडिया से बातचीत करके जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल। बोले नड्डा, हमारा फोकस गरीब कल्याण, विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर बात। देश के लिए कितने फायदेमंद रहे ये 11 साल। विकसित भारत की यात्रा में पीएम मोदी के 11 साल हो चुके हैं। नया भारत, सशक्त भारत के संकल्प के साथ मोदी सरकार के ये 11 साल। कैसे 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ का ये ऐतिहासिक दिन भारत की प्रगति, सुशासन और जन कल्याण के दृष्टिकोण से नीति निर्णायक तारीख बन गया। कैसे 11 वर्षों के सफर में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अकल्पनीय आयाम स्थापित किए। सुनिए। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। ये यात्रा केवल विकास की ही नहीं बल्कि एक नए भारत के पुनर्निर्माण की है। ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी है, सक्षम है और हर भारतीय के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को। नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं। 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए। उनकी सरकार इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है। तमाम फैसलों का लेखा जोखा लेकर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा देश के सामने रखा। इन 11 सालों में यकीनन कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो फैसले जिन्होंने हिंदुस्तान को नई पहचान दी। इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम हो, देश की सुरक्षा को मजबूत करने का इरादा हो, देश के जज्बे के साथ सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाए जाने की ठोस प्रक्रिया हो,
मेक इन इंडिया के तहत सशक्त समाज के लिए डिजिटल लिटरेसी और ई सर्विसेज को बढ़ावा देने की बात हो। कुल मिलाकर बीजेपी ने बताया कि उनका गरीब कल्याण पर फोकस के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत रखने का काम इन 11 सालों में किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के मोदी सरकार के 11 साल कैसे बेमिसाल। तुष्टीकरण नहीं, विकास में सबका साथ। स्टार्टअप इंडिया से सपनों की नई उड़ान। सेवा सुशासन के साथ हुआ गरीब कल्याण। बीते 11 साल संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड की कहानी विकास की जुबानी आज कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही कैसे भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दौड़ में अव्वल आ रहा है इसका भी बखान किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर। अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। इन 11 सालों में भारत की सुरक्षा संप्रभुता तो सशक्त हुई, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हुई। और अब देश का शासन तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि हर नागरिक के संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी की माने तो अब देश को परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मानिए मुक्ति मिल गई है। अब चेहरा देख करके नहीं बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है।
राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। यही नहीं, नया भारत कैसे सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है वो जानिए। भारत वैश्विक स्तर पर रक्षा निर्यात में अग्रणी है। भारत का रक्षा निर्यात अब तक 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। 2014 में ये 1941 करोड़ से बढ़कर अब 2024 में 23,662 करोड़ तक हो चुका है। भारत के रक्षा निर्यात में 1,100 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कैसे भारत के रक्षा आधुनिकीकरण को अप्रत्याशित रूप से रफ्तार मिली है, कैसे रक्षा मसौदों के निर्यात और उनके नवाचार से लेकर रणनीतिक क्षमताओं का दायरा समाहित है, कैसे पीएम मोदी ने एक नया सामान्य देकर यानी न्यू नॉर्मल देकर पूरी की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया है। सरकार की जुबानी सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो या इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर एक ध्यान केंद्रित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय उन्होंने लागू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हाईवे के लिए लागू की थी। उसके उपरांत अगले 10 वर्ष तक फिर ये योजना ठप सी पड़ गई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इनकी हाईवे की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी और आज ये उससे 3 गुने से अधिक यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बनने की स्पीड आज नए भारत की है और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ हुई है, जो दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। इन 11 वर्षों में लगभग 55,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आज भारत की जो प्रतिदिन स्पीड है, हाईवे की स्पीड है, जो आज हाईवे हमारे बन पा रहे हैं, ये 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज बन रहे हैं, जबकि यह 2014 तक मात्र 11 किलोमीटर पर डे की थी। यकीनन आतंकवाद के प्रति भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी प्रतिक्रिया बदल दी है। 2014 से पहले की अपनी प्रकृति को भारत बदल चुका है। भारत की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा बनता है तो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है और ऑपरेशन सिंदूर जैसा न्यू नॉर्मल बेशक है। ये सब अभी पॉज है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कभी भी ऑन हो सकते हैं।
मेड इन इंडिया का दुनिया को एहसास हो चुका है। मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतम 11 वर्षों का एहसास भी आज ये देश कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। आगे बढ़ेंगे। असंभव उन्हीं के लिए है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ गढ़ना नहीं, एक जज्बा भी है। अगर हिम्मत हो तो ऊंचाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक ब्रिज की नहीं, बल्कि धैर्य, समर्पण और भारतीय महिला शक्ति की मिसाल है। कहानी सपनों की ऊंचाई नहीं, हौसले की गहराई की है। कहानी मेहनत और दृढ़ संकल्प से बने चेनाब ब्रिज की है, क्योंकि जब चुनौतियां पहाड़ जैसी ऊंची थी, लेकिन संकल्प और भी ज्यादा मजबूत था। जहां हर मजबूत पुल की नींव संघर्ष से बनी। दुश्मन देश सुन ले, अगर सीमा पार से पाकिस्तान के भेजे आतंकी अब आए तो ये पाकिस्तान के लिए काल साबित हो सकता है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। चेनाब की गहराइयों में बहता पानी आज गवाही दे रहा है भारत की बुलंदियों की। जम्मू कश्मीर की वादियों में अब सिर्फ बर्फ नहीं गिरेगी, यहाँ विकास की रफ्तार गूंजेगी। और वो रफ्तार अब पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए भी काफी है। ये चेनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। समुद्र तल से 359 मीटर ऊपर, एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा, 1.3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज अब सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर और अडिग इरादों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब ब्रिज समेत कई परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। करीब 46,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। साथ ही उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस परियोजना का स्ट्रेटेजिक पहलू, जिससे पाकिस्तान और चीन को टेंशन तो जरूर होगी। दरअसल पूरी बात हिमालयी क्षेत्र पीर पंजाल श्रेणी के इर्द गिर्द है, जिसे मोदी का चेनाब चक्रव्यूह कहा जा रहा है। जहां अब तक पाकिस्तान नापाक मंसूबों के तहत घाटी में आतंक की खेप भेजता रहा, वहां अब भारत का लोहे का पुल खड़ा है। ये पुल सिर्फ रेलगाड़ियों को नहीं, सेना के साजो सामान, टैंक, हथियार और सैनिकों की तेज आवाजाही को मुमकिन बनाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए ये पुल एक कयामत से कम नहीं है। अब आतंकवादियों को भेजना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। घुसपैठ की हर कोशिश पर सेना का शिकंजा और ज्यादा कड़ा होगा। भारत अब जम्मू से कश्मीर तक बिना किसी रुकावट के हर कोना सील कर सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू स्टेशन पर चल रहे कामकाज की वजह से वंदे भारत ट्रेन फिलहाल कटरा से श्रीनगर तक चलेगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेन जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर संचालित होगी। इस रेल परियोजना में चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल है, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रतीक है। चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज भी है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में मौजूद है। ये ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमिना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड झेल सके, इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में
सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, उसका असर अब पहाड़ों की चुप्पियों को चीरता हुआ नजर आ रहा है। चिनाब ब्रिज न सिर्फ कनेक्टिविटी देगा बल्कि ये हर साजिश का जवाब है जो पाकिस्तान दशकों से रचता आया है। भारत अब रणनीतिक रूप से भी अजय हो रहा है। चाहे वो लेह लद्दाख की सीमा हो या पीर पंजाल की चोटियां, अब हर इलाके तक रेलगाड़ी की सीधी पहुंच होगी। हथियार, रसद, सैनिक हर जरूरत वक्त पर पहुंचेगी और यही पाकिस्तान की बेचैनी की असली वजह है। अब ना आतंक की सप्लाई लाइन चलेगी, ना अलगाववाद की हवा बचेगी। भारत की ताकत अब घाटी की हर गूंज में सुनाई देगी और हर पहाड़ी पाकिस्तान की हार का ऐलान करेगी। ये चिनाब ब्रिज है, मजबूती का प्रतीक, तकनीक का कमाल और पाकिस्तान की साजिशों पर भारत का करारा जवाब। जम्मू कश्मीर अब सिर्फ धरती का स्वर्ग नहीं बल्कि भारत की अजय ताकत का किला बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।